ऐसी कोई भी आप जो है लिख सकते हैं अपनी तरफ से, ऐसा कोई भी उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, अब आपने अवधारणा संबंध निकालना है अपना। अवधारणा संबंध में जो क्रिया है उसको निकालना है। अब उसके बारे में पढ़िए। देखिए क्रिया, दिया गया कहानी का अंश पढ़िए। पहले तो आप दिए गए जो एक कहानी का अंश है इसको आपने पढ़ना है। शिष्य बाजार पहुँचे, उन्होंने अलग अलग वस्तुओं का दाम पूछा, पर वह जानकर हैरान रह गए। वस्तुओं जैसे दूध, मेवे, मिठाई का दाम एक ही है। नारायण दास ने तुरंत वहाँ से निकल चलने के लिए कहा, पर गोवर्धन दास के मन में लालच आ गया। वह बोला, अब आ गए हैं तो कुछ खरीद लेते हैं। क्यों ना आज एक सेर मिठाई ही खरीद कर खाई जाए। रोटी सब्जी तो रोज ही खाते हैं। नारायण दास के लाख मना करने के बाद भी गोवर्धन दास ने सब्जियों की जगह एक सेर मिठाई खरीद ली। दोनों कुटिया पहुँचे। उन्होंने गुरुजी को सारी बातें बतलाई। गुरुजी कुछ सोचकर बोले, जितना शीघ्र हो हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। यह अंधेर नगरी है, यहाँ सबको एक तराजू में तोला जाता है। गुण अगुणी का भेद नहीं किया जाता। कभी भी हमारे प्राणों पर संकट आ सकता है। तो ये कहानी का अंश आपने पढ़ा है, ठीक है। अब इस कहानी के अंश को आपने पढ़ना है ध्यानपूर्वक। एक बार आप स्वयं भी पढ़े, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही आपने इस कहानी के अंश को पढ़ना है। ये तो कहानी आपको पीछे पढ़ा दी गई है। अब इसके नीचे देखिए कि क्या लिखा है। ऊपर कहानी से लिए अंश में सभी रंगीन शब्दों जैसे पहुँचे, पूछा, कहा, आ गया आदि से किसी काम करने या होने का पता चल रहा है। ये सभी रंगीन शब्द क्रियाएं हैं। वह आपने देखा कि जो जैसे कुछ एक शब्द थे, पहुँचे, है ना, पूछा और आ गया आदि, जो ये शब्द थे ये काम करने या होने का पता चल रहा है इनसे कि ये सब रंगीन शब्द जो थे सब क्रियाएं शब्द हैं। मतलब आपने इस जो आपने पैराग्राफ ऊपर पढ़ा उसके अंदर आपने क्रिया शब्दों को खोजना है। जिन शब्दों में से किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। प्रत्येक वाक्य में क्रिया होती है, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता, ठीक है। तो जो शब्द क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया उसे कहते हैं कि जिससे काम के होने का पता चले। जैसे कोई काम हो रहा है, मान लो खाना पक रहा है, खाना पकाया जा रहा है या खाना खाया जा रहा है। तो जब कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर कोई ना कोई क्रिया ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि क्रिया के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है, और कोई भी वाक्य जो होता है उस वाक्य में क्रिया ज़रूर होती है, क्योंकि बिना वाक्य के क्रिया पूरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे मान लो किसने बोला कि वह पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये वाक्य तभी बनेगा जब पढ़ रहा है यह जो क्रिया लगेगी। जब पढ़ रहा है क्रिया नहीं लगाओगे तो वाक्य कैसे बनेगा, ठीक है। आप केवल वह बोलोगे तो वह बोलने से आपको क्या बनेगा? मैं बोलूँगा वह, यह, इधर, उधर, और इसमें क्रिया नहीं लगाऊंगा तो ये फिर वाक्य बनेंगे ही नहीं। जब मैं इन सब में क्रिया लगाऊंगा कि वह चलता है, वह खाता है, वह इधर जाता है, उधर जाता है, जब तक हम किसी वाक्य शब्द में के साथ क्रिया नहीं लगाते, वाक्य में क्रिया नहीं लगाते, तो वो वाक्य बनता नहीं है, ठीक है। तो जो क्रिया, तो हर एक वाक्य में आपने कोई भी वाक्य होगा उसमें क्रिया जरूर होगी, ठीक है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर अब धातु देखिए, धातु के बारे में बता रहे हैं कि क्रिया के कुछ उदाहरणों को देखिए। जैसे उठना, चलना, जाना। इन क्रिया शब्दों में उठना में उठ, चलना में चल और जाना में जा मूल शब्द हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का धातु रूप कभी नहीं बदलता। धातु रूपों में कुछ परिवर्तन करके क्रिया शब्दों की रचना की जाती है। आइए धातु से क्रिया शब्द बनाने के कुछ उदाहरण देखें। क्रिया के कुछ उदाहरणों को देखिए। मतलब क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि उठना, चलना, जाना, ये सब क्रियाएं हैं, ठीक है। उठना, चलना, जाना, खाना, बैठना, ये सब क्रियाएं होती है। और क्रिया शब्दों में, ठीक है, क्रिया शब्दों में जो मूल शब्द होता है, जैसे उठना में उठ, चलना में चल, जाना में जा, ये जो शब्द होते हैं मूल शब्द, इनको हम धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया का धातु रूप कभी नहीं बदलता। जो क्रिया का धातु रूप होता है, जो मूल रूप होता है, वो कभी नहीं बदलता। जैसे कि उठना में जो उठ है, चलना में जो चल है,
जाना में जो जा है, ये जो क्रिया का मूल धातु रूप है ये कभी नहीं बदलता, ये हमेशा ही रहता है। ठीक है, इसके साथ लगने वाले जो ना आदि प्रत्यय हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, और धातु रूपों में कुछ परिवर्तन करके क्रिया शब्दों की रचना की जाती है। आइए धातु से क्रिया शब्द बनने के कुछ उदाहरण देखें। धातु रूपों में क्रिया करके कुछ परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जैसे धातु रूप में कुछ परिवर्तन करके क्रिया शब्दों की रचना की जाती है। ठीक है, धातु जो होती है वो हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन धातुओं में हम जो है कोई इनमें हम जो है कुछ प्रत्यय लगा देते हैं, हिंदी प्रत्यय, तो उन प्रत्यय को लगा के जो है क्रिया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो आइए उनके उदाहरणों को नीचे देखो। तो उनके उदाहरण देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हैं। आइए अब हम यहाँ कुछ क्रिया शब्दों के धातु रूप और क्रिया के रूपों को जानें। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है हम जो कुछ क्रिया शब्दों के धातु रूपों को जानेंगे और कुछ क्रियाओं को जानेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखो धातुएं लिखी गई है, फिर उनके क्रिया शब्द लिखे गए हैं, फिर उनके क्रिया रूप लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो धातु लिखी गई चल धातु। ठीक है, तो चल धातु का क्रिया शब्द हुआ चलना, चल में जब ना लगा दिया तो चलना हो गया। ऐसे ही जो चल धातु से और भी बहुत सारे क्रिया रूप बनते हैं, जैसे चला, चलो, चलेंगे, चलूँगा। समझ में आ गया? कोई भी धातु जो है हमेशा एक जैसी ही रहती है, बाकी उसमें लगने वाले जो प्रत्यय वगैरह हैं वो बदल जाते हैं। जैसे चल में चलना लगा, चल में ना लगा तो चलना बन गया, आ लगा तो चला बना, ओ लगा तो चलो बना, एंगे लगा तो चलेंगे बना, ऊँगा लगा तो चलूँगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब कई जो है क्रिया रूप बनते हैं, और धातु देखो वही रही, चल चल ही सब जगह रहा। ठीक है, तो ये आपने हमेशा सब में ध्यान देना है, हर एक धातु में। वैसे ही पढ़ मूल धातु का पढ़ धातु। ठीक है, मूल रूप, उसमें जो उसका जो क्रिया शब्द बना पढ़ना, और एक और क्रियाएं शब्द बने इनके पढ़ा, पढ़ो, पढ़ेंगे, पढ़ूंगा। ऐसे ही भाग धातु का क्रिया शब्द बना भागना। ठीक है, और क्रिया रूप हैं इसके भागो, भागा, भागो, भागेंगे, भागूंगा। ठीक है, कर धातु का करना क्रिया शब्द बना करना, और इसके रूप हैं किया, करो, करेंगे, करूँगा। ठीक है, और चढ़ धातु का चढ़। ठीक है, और जैसे चढ़ धातु है इसका क्रिया शब्द है चढ़ना। ठीक है, और क्रिया रूप हैं इसके चढ़ा, चढ़ो, चढ़ेंगे, चढ़ूँगा। ठीक है, और इसके बाद है और एक धातु है जैसे खेल, इसका क्रिया शब्द है खेलना, इसके क्रिया रूप बनेंगे खेला, खेलो, खेलेंगे, खेलूँगा। ठीक है, लिख धातु का क्रिया शब्द है लिखना, इसके क्रिया रूप बनेंगे लिखा, लिखो, लिखेंगे और लिखूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर ये शब्द थे। अब आइए और भी देखिए आगे, और भी देखो कुछ यहाँ पे धातुएं हैं, जैसे कूद, कूद से कूदना, है ना, और उसके और अन्य रूप हैं कूदा, कूदे, कूदो, कूदेंगे, कूदूंगा। उड़ से उड़ना, और रूप हैं इसके उड़ा, उड़ो, उड़ेंगे, उड़ूंगा। उत्तर का और जैसे कि और देखिए उत्तर, उत्तर का उतरना, उतरा, उतरो, उतरेंगे, उतरूंगा। उठ धातु उठना, उठा, उठो, उठेंगे, उठूंगा। बैठ का बैठना, बैठा, बैठो, बैठे, बैठूंगा। सुन का सुनना, सुना, सुनो, सुनेंगे, सुनूंगा। चख का चखना, चखा, चखो, चखेंगे, चखूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर शब्द देखे। अब अभ्यास 2 में प्रश्न 1 आपने निकालना है। प्रश्न 1 है कि दिए गए धातुओं से क्रिया शब्दों का निर्माण कीजिए। तो दी गई धातुएं जैसे दौड़, चढ़, बना, कूद, खिल, उठ। ठीक है, तो ये सब धातुएं हैं, इनसे आपने जो क्रिया शब्दों की रचना करनी है। तो देखिए इनके उत्तर यहाँ पर देखो, यहाँ जो मैंने गोला बना रखा है एक के ऊपर, तो आगे को ये सारे इसके उत्तर है, क से लेकर के च तक के। दौड़ना, कूदना, चढ़ना, खिलना, बनाना और उठना। ठीक है, ये सब उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें बस देखो ना लगा दिया है हर एक धातु में, तो ये जो है सारे के सारे आपके यहाँ पर क्रिया रूप बन गए हैं। अब ऐसे ही आगे देखिए, अब आपने जो है विभाग डी में अपना संलग्न निकाल लेना है। संलग्न में हम जो है कविता पढ़ेंगे। कविता, उस कविता में हम काल के बारे में जानेंगे, आगे काल के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये कविता है, कविता का पहला पैराग्राफ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ है कि पेड़ बड़ा था आम का, उस पर बंदर आता था, डाल डाल पर जाता था, उधम कूद मचाता था। एक दिन टूटी डाल और वह नीचे गिरा धड़ाम, चोट लगी तब बंदर को, बच गए कच्चे आम। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जो ये पहला पैराग्राफ है, अब ये जो कविता है ना, ये आपको जो पढ़ाई जा रही है, ये कविता के 3 पैराग्राफ हैं और तीनों पैराग्राफ जो है 3 काल के हैं। ठीक है, काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो जो पहला पैरा आपने अभी पढ़ा, पहला अंश कविता का पढ़ा, वो अंश भूतकाल का था और जो दूसरा अंश आप पढ़ेंगे वो वर्तमान काल का रहेगा। ठीक है, और जो तीसरा अंश आप पढ़ेंगे वो भविष्य काल का रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, 3 प्रकार के जो एक काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, तो इन कालों के बारे में ये कविता है। तो पहला जो पैरा आपने पढ़ा कि पेड़ बड़ा था आम का, उस पर बंदर आता था, डाल डाल पर जाता था, ऊधम कूद मचाता था, एक दिन टूटी डाल और वह नीचे गिरा धड़ाम, चोट लगी तब बंदर को, बच गए कच्चे आम। तो ये जो पहला पैरा आपने पढ़ा, इसमें जो है भूतकाल की ही बात है सारी। ठीक है, अब देखो इसका हिंदी अर्थ अगर आप करोगे थोड़ा सा इसका है और इसको सरल करोगे तो इसमें जितनी भी बात है सारी भूतकाल की पेड़ बड़ा था आम का पेड़ बड़ा था। ठीक है, देखो बीते हुए समय की बात हो रही है कि ऐसा था, ऐसा है नहीं ना होगा, ऐसा हो चुका है। ठीक है, ये सारी बीती हुई बातें हैं। पेड़ बड़ा था आम का पेड़ बड़ा था, उस पर बंदर आता था। ठीक है, एक आम का पेड़ था जिस पे बंदर आता था, डाल डाल पर जाता था, ऊधम कूद मचाता था, डाल डाल पर वो जाता रहता था और ऊधम कूद मचाता था, उस पर कूदता रहता था। और एक दिन टूटी डाल और वह नीचे गिरा धड़ाम, और एक दिन डाल ही टूट गई, जिस डाली के ऊपर बैठा था वो डाल टूटी और नीचे गिर पड़ा धड़ाम, चोट लगी तब बंदर को, बच गए कच्चे आम। और फिर बंदर को चोट लगी और जो कच्चे आम थे पेड़ के ऊपर वो सब बच गए। ठीक है, अब अगला जो पैरा है वर्तमान काल का उसको देखिए। अब अगला पैरा है कि अब वह पेड़ पर जाता है पर पके आम ही खाता है, कभी न तोड़ो कच्चे आम सबको यही बताता है, उछल कूद मत करना भाई काम नहीं यह अच्छा है, बात मानना मेरी तुम भी कहना मेरा सच्चा है। ठीक है, अब देखिए सारी वर्तमान की बातें थी कि अब वह पेड़ पर जाता है पर पके आम खाता है, सब जो है अभी प्रेजेंट की बात हो रही है कि अभी वो पेड़ पे जाता है और पके आम ही खाता है। ठीक है, अब पेड़ पे जाता है, पके आम खाता है, कच्चे आम नहीं खाता। और कभी न तोड़ो कच्चे आम सबको यही बताता है। ठीक है, उछल कूद मत करना भाई काम नहीं यह अच्छा है, बात मानना मेरी तुम भी कहना मेरा सच्चा है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वर्तमान काल की थी। अब देखिए भविष्यत काल, फ्यूचर की। ठीक है, इसका अगला पैरा पढ़िए। इसका अगला पैरा है कि पेड़ को यदि सताओगे तो भूखे ही रह जाओगे, आम ना लगने पाएगा तो बच्चू तुम क्या खाओगे, सब बोलो तब कान पकड़कर करेंगे ना शैतानी हम, पेड़ से पके फल खाएंगे पिएंगे मीठा पानी हम। ठीक है, तो देखो ये सारा ही भविष्यत काल की बातें थी कि पेड़ को यदि सताओगे तो भूखे ही रह जाओगे, आम ना लगने पाएगा तो बच्चों तुम क्या खाओगे, सब बोले तब कान पकड़कर करेंगे न शैतानी हम, पेड़ से पके फल खाएंगे पिएंगे मीठा पानी हम। तो ये सारी बातें आपने जो है काल के बारे में जानी कविता में। ठीक है, अब हम जो है काल के बारे में अच्छे से जानते कि काल किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले लिखा गया है कि काल का मतलब होता है समय। हमारे द्वारा किए जाने वाला हर काम किसी न किसी समय के अंदर होता है, हर काम का समय अलग अलग होता है। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, कुछ काम चल रहे समय या वर्तमान में होते हैं, और कुछ काम के लिए तय होता है कि वे आने वाले समय में होंगे। अब आप नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए और समझिए। तो आप समझ गए होगी काल का मतलब समय होता है। ठीक है, काल किसे कहते हैं, समय, टाइम। ठीक है, हमारे द्वारा किए जाने वाला हर काम किसी न किसी समय के अंदर होता है। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो किसी न किसी समय के अंदर होता है। कोई काम जो है वो हर काम का समय अलग अलग होता है। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में होते हैं, कोई काम बीते समय में हुआ। ठीक है, काम कोई कार्य जो है बीते समय में हुआ, कोई वर्तमान में भी हो रहा है। जैसे कि बारिश हो रही है, बोलते हैं ना, अभी बारिश हो रही है या बारिश हो चुकी है या बारिश होगी।
तो ये कुछ काम जो हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं और कुछ होंगे। तो इस प्रकार के कई प्रकार के काम होते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में आप जो है नीचे आप इन वाक्यों को देखिए, इनको पढ़िए तो आप ज़्यादा समझेंगे। अब देखिए कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में है कि वहाँ खाने पीने में वहाँ खाने पीने में मगन था, दीवार गिर गई थी। ये देखो भूतकाल का वाक्य है कि वह खाना खाने में मगन था, मतलब ये जो काम है भूतकाल में है ना, पास्ट में हो चुका। दीवार गिर गई थी, दीवार गिर गई थी, यह काम भी हो चुका है, मतलब ये पास्ट का है, भूतकाल का है। अब कॉलम नंबर 2 में देखिए, ठेकेदार के गले में फांसी का फंदा ढीला पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ सबको एक तराजू में तोला जाता है। तो ये देखिए दूसरा नंबर जो आपने पढ़ा, इसके अंदर ये वर्तमान समय में काम हो रहा है कि ठेकेदार के गले में फांसी का फंदा ढीला पड़ रहा है। मान लो अभी कोई ठेकेदार है, जो घटना घट रही, जो कहानी आपने सुनी, तो ठेकेदार को जो पकड़ के लाया गया था उसके गले में जो फांसी का फंदा पड़ रहा था ढीला, ये सबको एक तराजू में तोला जाता है। ये सब वर्तमान की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए भविष्यत काल के वाक्य, कुछ दिन में, कॉलम नंबर 3 में देखिए कि कुछ दिन में यहाँ रहना चाहूँगा, ठीक है। जो फांसी चढ़ेगा वह अगले जन्म में आपको राज्य से 10 गुना बड़े राज्य का स्वामी बनेगा। ये सब भविष्य की बात है। कुछ दिन मैं यहाँ रहना चाहूँगा, तो मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहूँगा कि चाहूँगा भी, ये चाह नहीं रहा हूँ, चाहूँगा ऐसा, ठीक है। और जो फांसी चढ़ेगा वह अगले जन्म में आपके राज्य से 10 गुना बड़े राज्य का स्वामी बनेगा। तो ये सब जब फांसी चढ़ेगा तब 10 गुना राज्य स्वामी बनेगा, वो भी अगले जन्म में। ये निश्चित ये आगे भविष्यत काल की बात हो रही है, फ्यूचर की, कि फ्यूचर में ऐसा हम करेंगे। तो ये तीनों वाक्य आपने यहाँ पर देखे, ठीक है, जो काम के से निर्धारित है। कुछ काम भूत में हुए, कुछ वर्तमान में हुए और कुछ भविष्य में हुए। अब आगे और देखिए, अब देखिए हर एक कॉलम के बारे में यहाँ कुछ लिखा है कि कॉलम में दिए गए वाक्यों में बताया गया है कि खाने पीने व दीवार गिरने की क्रियाएं बीते समय में की गई थी, यानी क्रियाएं बीते समय में हो चुकी है, अतः यह भूतकाल है। यही मैंने आपको बात बताई, वही बात है कि भूतकाल में हुई थी, इसलिए यह भूतकाल है। कॉलम 2 में आपने दिए गए वाक्यों को बताया गया कि फंदा ढीला पड़ने और तोलने जैसी क्रियाएं चल रहे समय में की जा रही है, यानी क्रियाएं चल रहे समय में हो रही, अतः यह वर्तमान काल है, ठीक है। जो वर्तमान काल समय जो चल रहा है उसमें यह क्रिया हो रही थी, यह इसलिए यह वर्तमान काल हुआ। फिर कॉलम नंबर 3 में दिए गए वाक्यों में बताया गया कि रहने चढ़ने बनने जैसी क्रियाएं आने वाले समय में होगी, वे अभी हुई नहीं है, अतः यहाँ भविष्यत काल है, ठीक है। कॉलम नंबर 3 में जो आपने वाक्य पढ़े, उन वाक्यों में पढ़ा कि भी जैसे चढ़ेंगे, रहेंगे या उठेंगे या बैठेंगे, ये सब जो क्रियाएं हैं आने वाले समय में होगी, इसलिए ये भविष्यत काल है, ठीक है। तो इस तरह ये तीनों कॉलम में आपने समझा। अब आगे देखिए, अब इस तरह जो है काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। काल के भेद यहाँ पे देखो बताए गए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 3 यहाँ पर डब्बे बने हुए हैं, ठीक है। तीनों प्रकोष्ठों में जो है यहाँ पर तीनों काल दिए गए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तीनों कालों के बारे में हम कुछ थोड़ा थोड़ा लिखा है, ठीक है। भूतकाल के नीचे देखो यहाँ लिखा है कि क्रिया के जिस रूप में पता चले कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे छवि ने गाना गाया, ठीक है। क्रिया के जिस रूप में पता चले कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे छवि ने गाना गाया। जब भी कोई हम ऐसी क्रिया का प्रयोग करते हैं वाक्य में कि उस क्रिया से ऐसा पता लगता है कि वह क्रिया हो चुकी है, ठीक है, वह बीते समय में क्रिया हो चुकी है, तो उसी को ही जो है भूतकाल कहते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि छवि ने गाना गाया, तो छवि ने गाना गाया। अब देखिए यहाँ जो गाया क्रिया है, ठीक है, ये जो गाया क्रिया है, तो इस गाया क्रिया से ऐसा लग रहा है कि यह क्रिया बीते समय में हो चुकी है, तो इसलिए यह भूतकाल की क्रिया, ये भूतकालिक क्रिया बोली जाएगी, इसको बोलते हैं भूतकाल क्रिया, ठीक है। अब वर्तमान काल के देखिए वहाँ क्या लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे धोबिन कपड़े धो रही है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो हम कोई क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्रिया हो रही है, हम क्रिया का वाक्य बोला और उस क्रिया से ऐसा पता लगे
कि वह क्रिया हो रही है, ठीक है, इस समय में हो रही, वो हो चुकी है, ना अभी होएगी आगे, अभी हो रही है, ठीक है। तो वही जो है वर्तमान काल होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि धोबिन कपड़े धो रही है। अब देखो धो रही है जो यह क्रिया है, तो इस क्रिया से पता चल रहा है कि यह क्रिया यहाँ हो रही है, ठीक है। ये क्रिया ना हो चुकी है ना होगी, ये हो रही है। तो जहाँ पर भी जिस क्रिया से ऐसा रूप से जिस क्रिया के रूप से ऐसा पता लगे कि क्रिया हो रही है, उसी को ही जो है वर्तमान काल कहते हैं। इसलिए वर्तमान काल की क्रिया हुई है, धो रही है, यहाँ वर्तमान काल है, ठीक है। आगे भविष्यत काल में देखिए कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया को आने वाले समय में होगी, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे, तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी, भविष्यत काल। जैसे क्रिया का ऐसा कोई रूप, हमने कोई क्रिया बोली और उसे में ऐसा पता लगा कि ये क्रिया भविष्यत काल में होगी, ये ना हुई है और ना हो रही है, ये भविष्यत काल में होगी, ठीक है। तो उसी को ही जो है भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे जो जाएंगे क्रिया है, इससे जो है पता लग रहा है कि यह क्रिया अभी हुई नहीं है ना हो रही है, ये होगी, मतलब आने वाले समय में होगी। तो इस क्रिया के रूप से जाएंगे, इस क्रिया के रूप से ऐसा पता लग रहा है कि यह क्रिया अभी भी होने वाली है, तो ये भविष्यत काल हो गया, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ तीनों कालों के बारे में जान लिया कि भूतकाल किसे करते हैं, वर्तमान काल किसे और भविष्यत काल किसे करते हैं। अब आगे काल परिवर्तन के बारे में पढ़ो। अब काल परिवर्तन के बारे में देखो, यहाँ कुछ लिखे कि उपरोक्त उदाहरणों में आपने देखा कि कुछ क्रियाएं बीते हुए समय में हो चुकी हैं, कुछ क्रियाएं वर्तमान में हो रही हैं, कुछ क्रियाएं आने वाले समय में होगी। क्या आपको पता है कि बोलते या लिखते समय काल परिवर्तन के साथ ही क्रियाओं के रूप भी परिवर्तन आ जाता है। वाक्यों में क्रिया के रूप में परिवर्तन से ही हम जान सकते हैं कि वह क्रिया किस काल या समय में हुई। आइए क्रियाओं के रूप में परिवर्तन करना सीखें, ठीक है। तो वही जो बात आपने ऊपर जानी कि जो क्रिया का परिवर्तन है वो काल के अनुसार ही होता है, तो उसको आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे क्रिया का परिवर्तन करना है। जैसे पौधे लहरा रहे थे, तो ये भूतकाल का है, ठीक है। पौधे लहरा रहे हैं, ये वर्तमान काल का है, और पौधे लहराएंगे, ये भविष्यत काल का है। देखो वाक्य एक ही है, ठीक है। अब इसमें अंतर, जैसे यही वाक्य भूतकाल का बनेगा पौधे लहरा रहे थे, ठीक है, और वर्तमान काल का बनेगा पौधे लहरा रहे हैं, और भविष्य काल का बनेगा पौधे लहराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम जो है वाक्य को बोलते या लिखते समय काल परिवर्तन करके वाक्यों को लिखते हैं, ठीक है, या बोलते हैं। आगे आइए देखिए, आइए कुछ और उदाहरण इसके देखें। जैसे कि और उदाहरण हैं इसके, यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं, तीनों कॉलमों में भूतकाल, मोहन गीत गाता था, सोहन बाजार जाता था, सारी चिड़ियाँ उड़ गई थी, खरगोश दौड़ रहा था। ये सब भूतकाल के वाक्य हैं। वर्तमान काल के देखिए, मोहन गीत गाता है, सोहन बाजार जाता है, सारी चिड़ियाँ उड़ रही है और खरगोश दौड़ रहा है, ठीक है। और वही वाक्य भविष्य काल में, मोहन गीत गाएगा, सोहन बाजार जाएगा, सारी चिड़ियाँ उड़ जाएगी, खरगोश दौड़ेगा। समझ में आ गया। अब वही वाक्य भूतकाल में थे और वही वर्तमान काल में और वही भविष्य काल में इन्होंने अलग अलग करके लिखे, ठीक है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों को देखने और पढ़ने से स्पष्ट होता है कि काल के अनुसार क्रियाओं के रूप में किस तरह परिवर्तन होते हैं, ठीक है। स्पष्ट पता लग गया आपको कि काल के अनुसार क्रियाओं के रूप में कैसे परिवर्तन हुआ। कहीं गाता था, ठीक है। अब जैसे जो मोहन गीत गाता था, ठीक है, यही क्रिया जो है गाता था भूतकाल की, यह क्रिया वर्तमान काल में गाता है हो गई और भविष्य काल में गाएगा हो गई, ठीक है। तो ये परिवर्तन क्रिया में होता है, ठीक है। जैसे बाजार जाता था, वर्तमान काल में जाता है और भविष्य काल में जाएगा। उड़ गई थी, उड़ रही है और उड़ जाएगी। दौड़ रहा था, दौड़ रहा है, दौड़ेगा। ऐसे देखिए आप हर एक क्रिया में परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब अभ्यास 2 पर नजर डालते हैं। अब अभ्यास 2 प्रश्न नंबर 2 निकालें। अभ्यास 2 में दिए गए वाक्यों में से बोध होने वाला काल का नाम उनके सामने लिखे। तो दिए गए कुछ वाक्य हैं, ठीक है, उसमें से बोध होने वाले काल का नाम आपने सामने लिखा है भी इसमें कौन से काल का बोध हो रहा है। जैसे तुम घर गई थी, तो इसमें कौन से काल का बोध हो रहा है, तो हर एक वाक्य के सामने वह काल आपने लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखो यहाँ पे हैं, जहाँ पे ये देखो भूतकाल,
क का उत्तर है भूतकाल, ख का उत्तर है भविष्यत काल, ग का उत्तर है वर्तमान काल और घ का उत्तर है भूतकाल और गौ का उत्तर है भविष्यत काल। तो इस प्रकार आपने सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, सभी के वाक्यों में बताते हुए इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 है आपका कि दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्दों को चुनकर नीचे तालिका में उनको काल के अनुसार लिखिए। ठीक है, अब दिए गए कुछ शब्द हैं यहाँ पर, तो उनको शब्दों को आपने काल के अनुसार, जैसे जाएगा, बनाया गया, गया, बांटेगा, ये आदि आदि शब्द हैं। तो इन शब्दों को आपने काल के भूतकाल को भूतकाल शब्द में लिखना है, वर्तमान काल वाले शब्द वर्तमान काल में लिखने हैं, भविष्यत काल वाले शब्द भविष्यत काल के कोने में। तो इनको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखे गए हैं। भूतकाल में लिख सकते हैं बनाया था, गया, पढ़ा, लगाया, है ना। वर्तमान काल के लगा रहा है, जा रहा है, बांट रहा है, पढ़ती है। भविष्यत काल के जाएगा, बांटेगा, लाएगा, बनाएगा, पढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदल कर लिखिए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे बबीता स्कूल जा रही है, तो भूतकाल में क्या बनेगा, बबीता स्कूल जाती थी। तो इस प्रकार से आपने हर एक वाक्य को दिए गए निर्देश के अनुसार आपने इनको बदलना है। तो इन वाक्यों को जब बदलते हैं तो इस प्रकार से इनके रूप बनते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न 4 के ऊपर मैंने जो निशान लगाया है उसके आगे सारे वाक्य। बबीता स्कूल गई, वह खाना बनाएगा, वे बोल रहे हैं, दिनेश कल आ गया और वह पत्र लिखेगा। इस प्रकार आपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्न नंबर 4 में लिखने हैं। ठीक है, अब आप जो है डायरी लेखन के बारे में जानिए। डायरी लेखन क्या यहाँ पर बताया गया है, तो डायरी लेखन देखिए यहाँ पर पढ़िए इसको कि हमारे जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई अच्छी या बुरी घटना घटित होती रहती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम उन घटनाओं को भूलते जाते हैं। अपनी यादों को हमेशा संजोए रखने के लिए हमें प्रतिदिन की घटनाओं को डायरी में लिखना चाहिए। डायरी लिखना भी एक कला है। ठीक है, डायरी लेखन, अब डायरी के बारे में बताया गया कि डायरी कैसे क्यों लिखी जाती है। कि डायरी एक जो है वो हम नीचे रोज़ हमारे साथ घटना घटती है, कभी कभी हम जो है उन घटनाओं को भूल भी जाते हैं, तो उन घटनाओं को याद रखने के लिए हमें डायरी लिखनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डायरी लेखन अगर लिखनी हो तो कैसे लिखनी चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं कि डायरी लेखन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ एक बातें जो यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है जब आपने डायरी लिखनी है तो ये बातें ऐसे हैं कि डायरी के प्रारंभ में बाईं तरफ दिन और दिनांक तथा दाईं तरफ समय लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरा, डायरी अधिकतर भूतकाल में लिखी जाती है क्योंकि घटना के बीत जाने के बाद ही हम उसे लिखते हैं। लेकिन कभी कभी हम अपने भविष्य की कुछ सपने भी डायरी में लिखते हैं, तो हम भविष्यत काल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो डायरी है जो अधिकतर हम भूतकाल में लिखते हैं क्योंकि हम जो घटना हमारे साथ बीत गई होती है वही लिखते हैं। तो कभी कभी हम भविष्यत काल की बात भी लिख देते कि हम फ्यूचर में मैं ऐसा करूँगा, मेरा ऐसा सपना ये है वो है। हाँ, तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है। तो जब हम फ्यूचर की बात लिखेंगे तो हमें भविष्यत काल का प्रयोग करना है, और जब हम बीत कोई बात लिखेंगे तो हमें भूतकाल का प्रयोग करना है। फिर तीसरा जो रूल ध्यान रखना है आपको कि डायरी में सारी बातें क्रमानुसार लिखी जाती है। जैसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ आदि। ठीक है, हमें ऐसा नहीं होता कि हम कोई बात पहले जो लिखनी थी बाद में लिख रहे, बाद में लिखने पहले लिख रहे। ऐसा क्रम से हर एक बात को लिखा जाता है कि मैंने ऐसे किया फिर मैंने ऐसे। फिर चौथी बात है कि डायरी में हमें अपने मन की बात लिखते हैं। ठीक है, डायरी में हम अपने मन की बातें लिखते हैं, अतः उसे पूरे भावों के साथ लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जब हम कोई भी बात अपनी डायरी में लिखते हैं उसको पूरे भाव के साथ लिखा जाना चाहिए, अच्छे से लिखा जाना चाहिए। फिर पांचवा रूल जो है इसको लिखने का कि डायरी में हमें अपने बारे में लिखते हैं, इसलिए हमें उसमें मैं, मेरा, हम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब डायरी में हम क्योंकि अपने बारे में लिखते हैं अधिकतर, तो इसलिए इसमें जो प्रयोग होता है मैं, मेरा, हम इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है कि मैंने ऐसा किया, मेरा ऐसा काम नहीं हुआ, हम वहाँ गए। तो ये सब बातें जो है इसमें शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लो एक डायरी लिखी हुई है थोड़ी सी, तो उसको आप समझेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो डायरी लिखी हुई है तो इस प्रकार से भी आप डायरी लिख सकते हैं। दीप्ति आज अपनी सखी दीपिका के जन्मदिन पर गई। वहाँ उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर बहुत मज़ा किया। वहाँ से लौटकर आने के बाद उसने अपनी डायरी लिखी। आइए देखें उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था। अब देखिए नीचे जो ये लिखी जा रही है ऐसे ही डायरी लिखी जाती है। इसके बाद रविवार 22 जनवरी रात 10 बजे
आज मेरी सखी दीपिका का जन्मदिन है। मैं अपने मित्रों के साथ उसके घर गई। मैंने उसे कहानियों की किताब उपहार में दी। इसके पश्चात दीपिका ने केक काटा। हम सभी मित्रों ने केक, समोसा, पिज़्ज़ा आदि खाया। इसके पश्चात हम सभी ने संगीत पर खूब डांस किया। इसके पश्चात हमने बहुत से खेल खेले। खेल खेलने में हमें बहुत आनंद आया। हम सब ने मिलकर बहुत बातें की। बातें करते हुए हमें समय का पता ही नहीं चला। हम सभी मित्रों को बहुत मज़ा आ रहा था, परंतु रात बहुत हो गई थी, अतः हम सभी अपने अपने घर लौट आए। तो इस प्रकार से जो यहाँ डायरी लिखी थी, बस यही क्रम होता है डायरी लिखने का। ऐसे आप डायरी लिख सकते हैं। अब देखो, जांच बिंदु का प्रश्न नंबर 5 जो है आपने निकाल लेना है। जांच बिंदु का प्रश्न नंबर 5 है कि दी गई धातुओं का प्रयोग करके तीनों कालों से संबंधित एक एक वाक्य लिखिए। ठीक है, तो दी गई धातुओं का प्रयोग करके आपने तीनों कालों से संबंधित एक एक वाक्य लिखने हैं। ठीक है, जैसे कुछ एक धातु यहाँ पे दी गई है, आ, बन, कह और हो। तो इन धातुओं का प्रयोग करना है। ठीक है,